अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल कमेटी। डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल कमेटी जो है उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या रिकमेंडेशन दी, क्या अपनी सजेशंस दी, क्या अपनी आरा पेश की, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ये कमेटी जो है ये 1977 जुलाई में बिल्कुल फ्रेम हुई थी। तो इनका मेन मोटिव जो उस वक्त का था ये था कि पर्पसफुल मीनिंगफुल मैनुअल वर्क फॉर प्रॉस्पेरस सोसाइटी फर्स्ट। इसी तरह सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW, सोशली यूजफुल पर्पसफुल वर्क, इनका मेन मोटिव था कि एजुकेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये किस तरह देनी चाहिए, इस तरह ये पर्पसफुल बामकसद हो, मीनिंगफुल बामानी हो, मैनुअल वर्क यानी कि हाथ से किया हुआ काम, दस्तकारी का काम, फॉर प्रॉस्पेरस सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है इसकी पूरी जो क्या कहते हैं इसको प्रॉस्पेरिटी के खुशहाली के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए। और है कि सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क यानी कि समाज में कम्युनिटी में ऐसे काम किए जाए जो बिल्कुल प्रोडक्टिव वर्क जो है साबित हो जाए, जिनसे हर एक को बिल्कुल मदद मिलेगी और बिल्कुल समाज जो है वो दिन दोगुनी और रात चौगनी जो है तरक्की करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इनका मानना है कि अटेनमेंट ऑफ यानी कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन में इसमें बच्चा जो है वो अटेन करे, हासिल करे क्या स्किल्स, वो हुनर, टेक्निक्स, वो तौर तरीके, वो आर्ट, हैबिट्स, वो आदत और अतवार जिससे सेल्फ लर्निंग हो जाए। यानी कि ये बच्चे जो हैं यानी कि बिल्कुल ऐसे मतलब ये सेकेंडरी एजुकेशन इस तरह देनी है कि बच्चा जो है बिल्कुल सेल्फ लर्न कर पाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से, अब बिल्कुल ऑटो लर्निंग इसकी हो जाएगी, खुद ब खुद जो है वो लर्न कर पाएगा। उसको गाइडेंस की कम ज़रूरत हो, काउंसलिंग की कम ज़रूरत हो, उसको डायरेक्शन की कम ज़रूरत हो, बिल्कुल ऐसे स्किल्स जो है डेवलप करने हैं, टेक्निक्स डेवलप करने हैं, इसी तरह आर्ट। और ये तो पहली है बिल्कुल जो लर्निंग में जो कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं, इसमें होता है लिसनिंग और है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये बेसिक स्किल्स है। इसी तरह रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये भी बेसिक स्किल्स है। जब एक बच्चे को नॉलेज हासिल होगी इसी तरह ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, साइंस की, मैथ्स की, लैंग्वेज की, सोशल साइंसेस की, तो फिर है कि जब उसमें एक कॉम्पिटेंसी आ जाएगी बिल्कुल सेकेंडरी एजुकेशन तक, तो वो बिल्कुल सेल्फ लर्न कर पाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। इसी तरह वोकेशनल एजुकेशन, ये जो बच्चा जो है ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए, इसको एक वोकेशनल एजुकेशन देनी है, जिसको हम ये जो एजुकेशन है इसको एक और एम है इसको हम कहते हैं वोकेशनल एम का दूसरा नाम है वो ब्लू जैकेट एम एंड वाइट कॉलर एम या ब्रेड एंड बटर एम वोकेशनल एजुकेशन। यानी कि इससे जो है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है एक बच्चा जो है बिल्कुल एक सेल्फ रियलेंट अंदाज में किसी पर निर्भर न होके, किसी पर इन्हिसार न करते हुए, किसी पर यानी कि बिल्कुल हेल्पलेसनेस उसमें ना हो, बिल्कुल खुद अपने हाथों से कमाए, अपने बिल्कुल काम से कमाए, अपने टैलेंट से कमाए, अपने स्किल से कमाए और जो है कि खुददार अंदाज में कमाए, किसी के सामने जो है हाथ न फैलाए। इसी तरह है कि स्किल्स टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, इनका ये भी मानना है कि बच्चा जो है इसको ऐसी तालीम देनी है, वो स्किल्स, वो हुनर उसमें आने चाहिए, उसमें पाइवस्त हों, उसमें इनकलकेट हों उस बच्चे में, जो भी ज़िंदगी के डेली ट्राइफल्स ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस कन्फ्रंट होते हैं, जो भी चैलेंजेस सामने आ जाते हैं, उनको ये बच्चा जो है बआसानी फेस कर सकेगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी में, ज़िंदगी के किसी भी जंक्चर पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज हो, वो इसमें ऐसी कंपिटेंसी हो, ऐसी सलाहियत हो, ऐसी कैपेबिलिटी हो, वो बिल्कुल डट कर सामना करे उन चैलेंजेस का। और एक चीज़ है हेल्थफुल लिविंग,
और ईश्वर भाई पटेल जो है, इनकी कमेटी का मानना है कि ये जो इंसान है, ये जो बच्चा है सेकेंडरी एजुकेशन का, इसको ऐसे जो इस तरह एजुकेशन देनी है कि ये हेल्थफुल लिविंग जो है बिल्कुल गुजारे। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल, वो ज़िंदगी का जो तौर तरीका है वो बेहतरीन होना चाहिए। हेल्दी यहाँ पर है कि बेहतरीन होना चाहिए। इसमें कोई कजी ना हो, इसमें कोई बिल्कुल कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो लाइफस्टाइल के ज़रिए, लाइफस्टाइल बीमारियाँ जो है हमारी ज़िंदगी में आज जो है हमारी बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में आ गई है। हमारी सेहत जो है बिल्कुल उससे बिल्कुल हमारी सेहत जो है ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो पहला बेहतरीन लाइफस्टाइल का जो बेहतरीन एक पॉलिसी है, एक हिकमत है कि वो है कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये हम इसको अपनी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं कि अर्ली टू राइज यानी कि सवेरे जागना, अर्ली टू बेड सवेरे सोना बिल्कुल अच्छी तरीके से, मेक्स ए पर्सन एक इंसान को हेल्दी सेहतमंद भी बनाता है, वेल्दी दौलतमंद भी बनाता है, एंड वाइज और दाना भी बनाता है। तो इसमें है कि हेल्दी तो है बिल्कुल मॉर्निंग वॉक से, एक्सरसाइज से, ये बहुत ही बड़ी टॉनिक है एक्सरसाइज उस मॉर्निंग वॉक। इंसान बिल्कुल अर्ली राइज जब होता है बिल्कुल और जो है कि अर्ली बेड, इसका मतलब ये है कि जो जिस्म में जो दिन भर की जो थकान है, जो टायर्डनेस है, जो फटीग है, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और इसी तरह इंसान जो है मॉर्निंग वॉक करता है या एक्सरसाइज करता है तो हेल्दी रहता ही है। इसी तरह वेल्दी इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल एक है कि अपने उस क्रिएटर को, अपने उस हाकिम को, उस मालिक को, उस दाता को, राज़िक को, उसको बिल्कुल सुबह सवेरे हम पूजा करते हैं, उसको इबादत करते हैं, उसको मांगते हैं। वेल्दी इंसान इस तरह भी बनता है। और है कि वक्त पर इंसान काम पर जाता है तो बहुत सारा जो टाइम उसके पास होता है, तो वेल्दी होने का बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारे 100% चांसेस है। और वाइज जो है, वाइज भी इंसान बन जाता है, दाना भी इंसान बन जाता है जब ये पॉलिसी इंसान जो है इख्तियार करे। इसी तरह जुडिशियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यहाँ पर मैंने जुडिशियस का इस्तेमाल, जुडिशियस कहते हैं बिल्कुल अक्लमंदाना तौर पर, बिल्कुल एक सुध बुद्ध से, बिल्कुल एक मुनसिफाना अंदाज में ईट करे, खाए। क्योंकि खाना जो है यानी कि बिल्कुल इसमें है कि कम खाना, कम सोना, कम खाना और कम सोना, ये ज़िंदगी के लिए बहुत ही अक्सीर है। इसी तरह है कि हम जो है कि खाते जो है बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली, थॉटलेसली, बिल्कुल बिला सोचे समझे खाते हैं। तो एक जुडिशियस अंदाज़ हो, एक मुनसिफाना अंदाज़ हो, इसमें एक अक्लमंदाना अंदाज़ हो, एक शूर के साथ हम खाएं कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। और ये भी है कि पेट जो है कुछ जो है कि बिल्कुल इसमें यानी कि सारा पेट जो है भरा हुआ नहीं खाए, यानी कि बिल्कुल। और एक चीज़ है कि अपने वक्त पर खाए, बिल्कुल वक्त पर खाए, बिल्कुल इसमें डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह ड्रिंक, हम चाय पीते हैं या कोई भी बेवरेज पीते हैं तो बिल्कुल एक मिकदार में, एक हिसाब से, एक अक्लमंदाना अंदाज में खाएं। और है कि जब हम जुडिशियसली यानी कि ईट करें और ड्रिंक करें, हमारी सेहत जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। इसी तरह है कि ब्रिस्क एक्सरसाइज जो है बिल्कुल ब्रिस्क करनी है, यानी कि इसमें थोड़ा बिल्कुल इसमें एक्सर्शन हो जाए, इसमें इंसान बहुत ही इसमें थकावट इंसान थोड़ा महसूस करे, फटीग महसूस करे, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसमें प्रेसिपिटेशन हो, इसमें जो स्वेटिंग जो है जिसको कहते हैं, पसीना जिसको आना कहते हैं। इस तरह क्यों है ये मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर करे, क्योंकि एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक ए डे कीप्स द डॉक्टर कम्प्लीटली अवे। ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत ही आजमुदा मकौला है कि एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन हमारा मानना है यहाँ पर कि मॉर्निंग वॉक ए डे कीप्स द डॉक्टर कम्प्लीटली अवे। इससे बहुत सारी
लाइफस्टाइल बीमारी भी ख़त्म हो जाती है, जो अंदर का जो हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस जो है वो सारी जो है बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में फिर काम करती है। और एक चीज़ है कि क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में हम आज मुलविस हैं, बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट प्रॉब्लम रह जाती है, इसी तरह थायराइड का मसला है, शुगर का मसला है, इसी तरह हाइपरटेंशन का मसला है, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ जाती है। लेकिन जब इंसान ये एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल जो है दूर हो जाएंगी, बिल्कुल जो है इसमें दवा जो है फिर कम खानी पड़ेगी। और एक चीज़ है कि यहाँ पर कि पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये क्या चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थफुल लिविंग जो है ये कैसे रहेगी। इसी तरह पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल शिरकत करना, ये भी हेल्थफुल लिविंग के लिए बहुत ही अक्सर है, बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह इको फ्रेंडली कैरेक्टर, यानी कि इंसान को इको फ्रेंडली कैरेक्टर निभाना है कि वातावरण के लिए, माहौल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पहला तो है यही कि एफॉरेस्टेशन इंसान करे, एफॉरेस्टेशन करे। एफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल पौधे जो है कटे हुए हों फिर नए लगाना। इस तरह प्लांटेशन हम किसी भी जगह पर कर सकते हैं, किसी भी जगह पर। एफॉरेस्टेशन मीन्स जहाँ पर दरख्त हमने काटे हैं फिर उनको और लगाना है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन जो है बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है। इसी तरह अपने वातावरण को, यानी कि हर जगह जो है सैनिटेशन का इंतज़ाम करना है, हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करना है। इसी तरह फॉसिल फ्यूल जो है हमारी बिल्कुल जुडिशसली उनका इस्तेमाल हो, इसमें आता है कोल, आता है पेट्रोलियम, आता है नेचुरल गैसेस आते हैं, बिल्कुल बेहतरीन चाहे, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इस वातावरण में बिल्कुल एक्यूमुलेट ना हो जाए, और जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट फिर इम्बैलेंस इसमें हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो वो बहुत सारी मुसीबतें जो है हमारे बिल्कुल लिए फिर पैदा करती है। इसी तरह है कि अटेनमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी, और बच्चा जो है इस उम्र में उसमें एक नफासत पसंदी आ जाए, एस्थेटिक सेंस जिसको कहते हैं, यानी कि पहले जो है अपने आप को साफ रखना है, फिर बिल्कुल अपने गिरदनवाह को साफ रखना है, अपने हाउस को साफ रखना है, अपनी बैठने की जगह, उठने की जगह वो बिल्कुल साफ रहे, अपने बिल्कुल जो अपना बिल्कुल वो जिसको कंपाउंड कहते हैं, प्रेमिसेस जो आंगन जो हो बिल्कुल साफ सुथरा रहे। और एक चीज़ है यहाँ पर कि इंसान जो है ग्रीनरी का इस्तेमाल करे, पेड़ पौधे लगाए, सब्जियों की क्यारियाँ बनाए, फूलों के बागीचे बनाए, इससे एस्थेटिक सेंस आ जाता है। और एक चीज़ एस्थेटिक सेंस इसमें ये भी है कि क्रिएटिविटी इंसान देखा, ये क्रिएटिविटी जो है ये एक इनर्ट टैलेंट है, ये बिल्कुल या एक डिवाइन टैलेंट होता है। क्रिएटिविटी में इंसान एक अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा पेंटर हो, अच्छा क्राफ्ट्समैन हो, बिल्कुल अच्छा राइटर हो, अच्छा बिल्कुल ऑरेटर हो, ये सारी चीज़ें जो है ऑरेटर का काम है। एक अच्छा प्रोफेशनल हो, एक अच्छा जो है कि एक फनकार हो, ये सारी चीज़ें जो है क्रिएटिविटी में आ जाती है। इसी तरह ये बच्चे को इस उम्र में भी सिखाना है, यहाँ पर भी सिखाना है। और ये कुछ चीज़ें जो है इनर्ट होती है, इनहेरेंट होती है, हिडन होती है इंसान के सॉफ्टवेयर में। और एक चीज़ है कि ये जो एजुकेशन इस तरह देनी है बच्चे को कि वो बच्चा जो है उसकी एंट्री बिल्कुल कॉन्फिडेंट, डिटरमिनेंट, बोल्ड अंदाज में जो वर्ल्डली परस्यूट्स है, वर्ल्डली परस्यूट्स हैं, और वर्ल्ड चैलेंजेस जो है, दुनिया के जो भी चैलेंजेस है, जो भी बिल्कुल सामने कन्फ्रंट हो जाए बच्चे के, वो कॉन्फिडेंटली उनका सामना करे, डिटरमिनेंट अंदाज में, मुसम्मम बिल्कुल इरादे से, पक्के इरादे से, बोल्डली और बहादुरी से ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो, उसका बिल्कुल डट के मुकाबला कर सके। ऐसी एजुकेशन बच्चे को देनी है। इसी तरह हेल्दी सोशल रिलेशंस विद इन द स्कूल एंड कम्युनिटी, बच्चे के जो बेहतरीन और अच्छे सोशल रिलेशंस, यानी कि सोशल रिलेशंस इन्हीं को कहते हैं जो पीपल्स के साथ हों, जो लोगों के साथ हों।
ये जो इनके साथ रिश्ते अच्छे अच्छे हों, बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, पीर ग्रुप्स के साथ, हम जमातियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, इसी तरह कम्युनिटी में अच्छे अच्छे जो है रिलेशंस हों हर एक के साथ है, नियर्स के साथ, हमसायों के साथ भी, डियर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और इसी तरह एल्डर्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। इसी तरह लव एंड रेस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क एंड वर्कर्स, एक प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, एक आदर और रेस्पेक्ट होना चाहिए मैनुअल वर्क का, यानी कि हाथ से की हुई कामों का, उसके इनके साथ एक मोहब्बत होना चाहिए। और एक है वर्कर्स, जो भी लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स है, उनके साथ भी जो है जो प्रोफेशनल्स है उनके साथ भी मोहब्बत हो, उनको भी इंसान रेस्पेक्ट दे दे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन आइडियल सिटीजन्स है। इसी तरह यहाँ पर है कि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, ये एक बेहतरीन और आजमूदा मकौला है कि सेल्फ डन इज़ बेस्ट डन। जो इंसान मैनुअल यानी कि जो इंसान काम अपने हाथ से करे, वो काम जो है वो इंसान जो है वो जैसे शाहकार काम लगता है, बेस्ट डन होता है। अच्छा काम जब इंसान खुद करता है तो बेहतरीन काम होता है। इसी तरह है प्रमोशन ऑफ हेल्दी सोशल एक्टिविटीज़, कि सोशल एक्टिविटीज़ में ये बच्चा जो है किस तरह अच्छे बेहतरीन जो है एक्टिविटीज़ करे। इसमें पहला है कि गिविंग करेज टू, पहले हिम्मत देना है किनको, वो बच्चे जिनको एवरेज बिलो एवरेज कहते हैं रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक में, यानी कि 3 आवर्स में स्कूल में। मैंने कहा है आपसे हर बार कि कोई बच्चा एवरेज नहीं है, बिलो एवरेज नहीं है, हाँ हो सकता है रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक में। ये बच्चे जो हैं प्रोफेशनल लाइन में, वोकेशनल लाइन में बिल्कुल बेहतरीन होते हैं। इनको एक हिम्मत देनी है स्कूल में, क्योंकि वो बहुत डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, बिल्कुल मिसफिट होते हैं स्कूल में, माल एडजस्टमेंट फील करते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे स्पेशली एबल्ड होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनकी मदद करना है वहाँ पर, उनको बिल्कुल हेल्पिंग हैंड देना है। और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मदद करनी है। माल एडजस्टेड बच्चे जो है इनको एक हौसला देना है, उनको कंसोल करना है, उनको बिल्कुल अपलॉड करना है, उनको एक तसल्ली देनी है, हिम्मत देनी है कि माल एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह उससे निकले। माल एडजस्टमेंट जो बहुत सारे तरीक़ों से होती है। इसी तरह रेस्पेक्टिंग द इमोशंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के जज्बात की, एहसासात की कदर करनी है, उसको रेस्पेक्ट करना है, ये भी सेकेंडरी बच्चों को सिखाना है। और एक चीज़ गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की बिल्कुल अच्छी तरीके से बेहतरीन अंदाज में इज़्ज़त करनी है। ये जो लड़का है लड़की को एक बहन समझ के इज़्ज़त करे, एक लड़की जो है एक लड़के को भाई समझकर इज़्ज़त करे, ऐसा जो है ऐसे ही जो है समाज जो है वो फलता है और फूलता है। इसी तरह टू डेवलप क्वालिटी मैन फोर्स, ईश्वर भाई पटेल जो कमेटी है इनका ये भी है मानना है कि मकसद जो है इस सेकेंडरी एजुकेशन का ये ऐसी फ्रूटफुल होनी चाहिए, ऐसी पर्पसफुल होनी चाहिए, ऐसी मीनिंगफुल होनी चाहिए कि हमें क्वालिटी मैन फोर्स जो है डेवलप हो जाए, ताकि वो जो है अपने नेशन की जो है कि बागडोर अच्छी तरीके से संभाले। इस तरह रेस्पेक्टिंग टीचर्स, अपने उस्ताज़ा की, अपने उन गुरु जो है हमारे हैं उनकी बहुत ही इज़्ज़त करनी है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, वो जो बड़े बड़े जो हाई स्कूल्स में होते हैं बच्चे या हायर सेकेंडरी में, जो वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उनकी भी कदर करनी है, उनकी भी इज़्ज़त करनी है, उनके अहकाम भी है उनकी भी तामील करनी है। जायज़ जो डिमांड्स होती है, जो जायज़ बिल्कुल जो जायज़ मुतालबात होते हैं उनकी कदर करनी है हर एक की। इसी तरह डिस्प्लेइंग हेल्दी कंडक्ट इन द सोसाइटी, यहाँ पर दोबारा लिखा है हमने इन द सोसाइटी, तो डिस्प्लेइंग हेल्दी कंडक्ट इन द सोसाइटी, डिस्प्ले कहते हैं बिल्कुल शो करना है, डिस्प्ले करना है बेहतरीन कंडक्ट, अपना व्यवहार सोसाइटी में हर एक तरीके में अपना अच्छा किरदार निभाना है। और है कि डिस्प्लेइंग प्रेज वर्दी कैरेक्टर इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में काबिल तारीफ़, काबिल सताइश और बाआफरीन जो है किरदार जो है वो निभाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये फ्रूटफुल होनी चाहिए, ये मीनिंगफुल होनी चाहिए और ये प्रोडक्टिव होनी चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो, खुशहाल रहो।